नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता जेजी नाइक द्वारा चैनल पुस्तक राम था द व्हाइट बुक के अध्याय 12 ऑडियो 41 में आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस अध्याय में राम था हमें नथिंग बट ट्रुथ यानी केवल सत्य के विषय में समझाते हैं। एक छात्र रामथा से पूछता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना पूरा जीवन एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने और हाल ही में एक शिक्षक से दूसरे शिक्षक के पास यह समझने में बिताया है कि जीवन और ईश्वर क्या है। मैं वास्तव में उलझन में हूँ रामथा, क्योंकि हर किसी के पास कहने के लिए कुछ अलग है। यद्यपि बहुत सी चीजें एक जैसी हैं, फिर भी वे सभी अलग अलग चीजें सिखाती हैं और उनमें से कुछ तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत भी हैं। उदाहरण के लिए, आप कहते हैं कि कोई सही या गलत नहीं है और हम जो भी करते हैं परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। एक तरह से आप जो सिखाते हैं वह मुझे समझ में आता है, किंतु यह दूसरों द्वारा सिखाई गई बातों से बहुत भिन्न है। और आप जो कुछ सिखाते हैं वह एक तरह से थोड़ा पहुंच से दूर लगता है, क्योंकि यह उससे बहुत भिन्न है जो मुझे जीवन भर सिखाया गया है। मैं उलझन में हूँ। मुझे नहीं पता कि किस पर विश्वास करूँ। मैं कैसे निर्धारित करूँ कि वास्तव में क्या सच है, सच्चाई क्या है। तो इस पर रामथा उस छात्र से पूछते हैं, सबसे पहले मास्टर, पहुंच से दूर शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? तो छात्र कहता है, मेरा मतलब यह है कि आप जो कुछ कहते हैं उसे समझने या स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों को विस्तृत करना पड़ता है। तो रामथा पूछते हैं, क्या आप कहेंगे कि अनंतता और शाश्वतता पहुंच से दूर लगती है? छात्र हाँ में जवाब देते हैं। तो रामथा फिर कहते हैं, तो फिर मेरी शिक्षाएं सचमुच पहुंच से बहुत दूर की हैं, क्योंकि वे आपको वहीं तक ले जाएंगी, अनंत काल की परिधि तक। अब मुझे बताइए मास्टर, क्या सच नहीं है? तो छात्र कहता है, ठीक है, उदाहरण के लिए कल्पना, परिकल्पना, ऐसी बातें जो वास्तविकता से मेल नहीं खाती। तो रामथा पूछते हैं, अच्छा, ये कल्पना और परिकल्पना क्या है? छात्र कहता है, वे विचार जो आप अपने मन में रखते हैं, वे बातें जो आप अपने विचारों में बनाते हैं। रामथा, और जब तुम इन विचारों को मन में लाते हो तो क्या वे वास्तविक नहीं होते? क्या वे तुम्हारी चेतना में वास्तविकता नहीं है? क्या वे विचारों में सत्य नहीं है? छात्र, हाँ, लेकिन हो सकता है कि ये बातें केवल मेरे मस्तिष्क में ही सच हो। ये बातें असल में कैसी हैं? आवश्यक नहीं कि ये सच में मेल खाती हो। रामथा, आप जानते हैं मास्टर, हर कोई जानना चाहता है कि सत्य क्या है, किंतु यदि सत्य है तो उसके अतिरिक्त सब कुछ क्या है, जब चेतना में भी उसकी वास्तविकता है। क्या आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है? कि कोई सच्चाई नहीं है। कुछ भी नहीं होने का मतलब है कि सब कुछ है। सब कुछ सत्य है मास्टर, कुछ भी असत्य नहीं है, क्योंकि सभी चीजें विचार से उत्पन्न होती हैं, जो ईश्वर है। और ईश्वर कोई एक सूत्रबद्ध विचार नहीं है, वह सभी विचारों की वास्तविकता है। सब कुछ वास्तविक है, क्योंकि हर चीज को विचार के माध्यम से विश्वसनीयता दी गई है और उसके अस्तित्व का एक उद्देश्य है, जिसे आप कल्पना और परिकल्पना कहते हैं। वह निश्चित रूप से वास्तविक है, क्योंकि वे उद्देश्यपूर्ण विचार से निर्मित होते हैं। छात्र, भले ही वे वास्तविक संसार से मेल नहीं खाते हों। रामथा, बाहर का संसार
जिसे आप वास्तविक कहते हैं मास्टर, वह केवल भ्रम है और सबसे बड़ी वास्तविकता का निर्माण है, जो अदृश्य वास्तविकता है, जिसे विचार और भावना कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि आपकी पूरी दुनिया कैसे अस्तित्व में आई? यह कल्पना और परिकल्पना द्वारा बनाई गई थी, और एक बार जब यह अपने भौतिक रूप में वास्तविकता बन गई, तो इसने आगे की कल्पना और परिकल्पना को बढ़ावा दिया, क्योंकि प्रत्येक एक दूसरे को जन्म देता है और दोनों वास्तव में वास्तविक हैं। विचार में निर्मित हर चीज, चेतना में विद्यमान हर चीज, चाहे वह कभी भौतिक वास्तविकता नामक रूप में प्रकट हुई हो या नहीं, सत्य है मास्टर। छात्र: चाहे यह कितना भी विचित्र क्यों न हो? राम था: वास्तव में, क्योंकि केवल दृष्टिकोण ही विचित्रता निर्धारित करते हैं। आपके मन में आने वाला हर विचार सत्य है, क्योंकि यह चेतना में जीवित है। इस प्रकार यह सबसे बड़ी वास्तविकता का एक हिस्सा है, जिसे ईश्वर का मन कहा जाता है। वह मंच जहां से सारा जीवन आगे बढ़ता है। परमेश्वर पिता ही विचार है, सभी विचारों का सत्य है। और परमेश्वर के बारे में शानदार बात यह है कि वे वास्तव में बिना नियमों के हैं, क्योंकि यदि परम पिता के पास नियम होते तो वह सीमित होता, लेकिन क्योंकि पिता असीमित है, इसीलिए वे अपने असीमित सत्य, असीमित विचार के लिए विकल्प की अनुमति देते हैं। पिता ने आप में से प्रत्येक को इच्छा शक्ति दी है कि आप अपने व्यक्तित्व में जो भी सत्य जोड़ते हैं, उसे विचार से स्वीकार करें और बनाएं। अपनी इच्छा के अनुसार सत्य को समझें और ज्ञान की ओर अपनी अद्वितीय प्रगति करें। और जो भी सत्य आप विचार में बनाते हैं, जो परमपिता और जीवन है, वह वही बन जाएगा, ताकि आप उस सत्य का अनुभव कर सकें और उसे समझ सकें। सत्य केवल वही है जिसे कोई व्यक्ति सत्य मानता है। फिर भी हर किसी की किसी भी चीज के विषय में राय भिन्न होगी, प्रायः बहुत भिन्न, क्योंकि प्रत्येक ने उस राय को अपने अनूठे अनुभवों और अपनी आत्मा में प्राप्त समझ या मिथ्या बोध के आधार पर तैयार किया है, न केवल इस जीवन से, बल्कि इस जीवन से पहले जिए गए सभी जीवनों से। इसलिए एक इकाई किसी चीज को सत्य मान लेगी और दूसरी नहीं। दोनों एक दूसरे को समझ नहीं सकते, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ नहीं रहे हैं और उनके सामूहिक अनुभव एक जैसे नहीं रहे हैं। किसका सत्य सही है? दोनों ही सही हैं। वे दोनों ही सत्य रूप से ही सही हैं, क्योंकि प्रत्येक उस सत्य को व्यक्त कर रहा है जिसे उसके अनुभव और समझ ने उसे समझने की अनुमति दी है। किंतु यदि किसी का सत्य यह है कि उसका सत्य ही एकमात्र सही है, तो उसकी समझ सीमित है। इस स्वप्न में प्रत्येक इकाई अपने अनुभव और अपनी आवश्यकता के अनुसार तथा आत्मपूर्ति के उद्देश्य से ज्ञान में अपने विकास के लिए जो भी सत्य है वह अनुभव करना चाहेगी, उसे स्वीकार करेगी और उसका सृजन करेगी। और उस अनुभव के उद्देश्य से प्रत्येक व्यक्ति सत्य के उन स्रोतों की खोज करेगा जो उसके विश्वास का समर्थन करते हैं। इस प्रकार इस ग्रह पर जितने भी देवता निवास करते हैं, उनके लिए सत्य के उतने ही अनूठे समूह होंगे, क्योंकि प्रत्येक इकाई के पास सत्य को भिन्न भिन्न तरीकों से बनाने की इच्छा, अधिकार और आवश्यकता होती है। अतः आप एक शिक्षक से जो कुछ भी पढ़ते या सुनते हैं, वह उसके द्वारा अनुभव किया गया सत्य है कि वह उसे कैसे देखता है, उसने उसे कैसे बनाया है और वह उसे कैसे अनुभव कर रहा है। इस प्रकार यदि आप 10 शिक्षकों के अधीन अध्ययन करते हैं, तो आप निश्चित रूप से बहुत भ्रम में पड़ जाएंगे,
क्योंकि प्रत्येक का सत्य भिन्न होगा और आप निश्चित रूप से पाएंगे कि सत्य के विषय में किसी न किसी एक की धारणा उस समय आपकी जो भी आवश्यकता है उससे मेल खाएगी। किंतु यदि आप यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सच बोलता है, तो आपको पता चलेगा कि वे सभी सच बोलते हैं। आपको यह तय करना होगा कि आप किस सीमा तक एक विशेष सत्य बनना चाहते हैं, क्योंकि आप जो भी सत्य स्वीकार करेंगे वह आपके जीवन में एक अनुभव की गई वास्तविकता बन जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार।